माता पिता गुरुदेव की और ससुर की सास की, यूँ कहेंगे ये तो माता पिता ही की कह रहे हैं। माता पिता गुरुदेव की तुम सेवा करो भरपूर, अरे जीवन भरा सुख में रहो, तो भैया कष्ट रहे अति दूर। माता ममता की भरी और पिता है मोह की खान, और बिन स्वार्थ ये संत जन तो भैया करते हैं कल्याण। वैसे आज के जमाने में माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान हैं, उनका कोई नैया का खेवैया नहीं है। आज मॉडर्न जमाने की लड़की शादी करके आ रही है, माँ बाप की लाज का इज्जत का कोई ख्याल नहीं, मन में आई तो रह नहीं तो दूसरे दिन मुकदमा चालू हो रहा है। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी। वो फूलेगा और फलेगा, माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा फलेगा, माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी। सम्मान दुनिया देगी, वो फूलेगा और फलेगा, माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा।
भक्ति भगवान पर डाली नहीं जाती। वो माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया से वो भूलेगा और फलेगा। माता गुरु के कहने में जो चलेगा। और कहा हे मैया को कर्ज चुकावे को, हाँ मैया को कर्ज चुकावे को 9 मास गर्भ में रहती है। अरे मैया को कर्ज चुकावे को चुकावे को 9 मास गर्भ में रहती है। जब भी कोई पड़े मुसीबत तुझसे पहले रहती है। जो किस्मत वाले होते हैं उनके घर मैया होती है। जो किस्मत वाला होता है उनके घर मैया होती है। अब मैं बैठ जाओ, हैरान रह गए होंगे तुम। थोड़ी देर लूंगा मैं, 2 मिनट। भाई मेरे, पहले नंबर तो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दिलाओ 20 नाखूनों की कमाई करके। कोई भी बालक आपका अनपढ़ नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो मोबाइल चल रहे नहीं है, मोबाइल इन्होंने तो सारी बात ही खराब कर दी दुनिया की। मोबाइल कम से कम 18-20 साल को लड़का है जाए जब मोबाइल ला के दो, वरना तो अपनी जिंदगी में फजीयते ले। हमारे मास्टर और एक मास्टर है, हेलो, ध्यान से समझना मेरी बात को, दोनों नौकरी वाले थे। उन्होंने प्लानिंग की कि देखो हमारे बच्चे होंगे हेलो, तो हम तो मास्टर ही बन के रह गए, पर उनको मैं इतनी बढ़िया हाई लेवल का अफसर बना के भेजेंगे पढ़ा लिखा के, जैसे दुनिया में हमारा नाम है जाए। अब उन्होंने दोनों बच्चों को पढ़ाया, बड़ी मेहनत की। ऐसा तो है नहीं बात कह दी और पढ़ के पास है नौकरी लग गई। टाइम लगता है, उसमें पैसा भी खर्च होता है। मन माना पैसा खर्च किया, लाड़ प्यार किया और अच्छी पढ़ाई अमेरिका लंदन जाकर के उनको पढ़ाया। जब नौकरी लग गई और नौकरी लग के उनकी ब्याह शादी कर दी, लड़का वहाँ से नहीं आए, वहीं उनकी नौकरी लग गई, वहीं उसने अपना बिजनेस बना लिया। अब इधर माता पिता धीरे धीरे 60 साल के हुआ है तो उनका वो रिटायरमेंट हो गया। अब दोनों खुसर बच रहे हैं। यार हमने जिस लिए औलाद पैदा की, वो तो जब से पढ़ने गए वहीं शादी कर ली अपने आप, उन्होंने वहीं अपनी बिजनेस कर ली। अब हमें अपनी सेवा की जरूरत है तो भाई अब उनको बुला लें। इधर हमारा भी फंड काफी मिल गया, हमें किसी बात की कमी नहीं है। मास्टर होते हैं, उन्हें 40-80 लाख हजार की तो तनख्वाही मिलती है और फंड भी कम से कम उनको 20-40 लाख का फंड मिल जाता है। उनका कमी नहीं है, खेती भी है, बुला लो। अब उन्होंने बाप ने फोन किया, बेटा हमें अब सेवा की जरूरत है भैया, हमने जिस लिए औलाद पैदा की थी
तो अब हमें ज़रूरत है हमारी, आप सेवा कीजिए आकर के। बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ हमारे पास रहिए। लड़का बोला पिताजी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारा बिजनेस यही है, अगर हम वहाँ आ गए तो हमारे बच्चों का खर्चा पानी हम पे नहीं चल पाएगा। उसने कहा बेटा खेती हम पे काफ़ी, हमने फंड का पैसा काफ़ी कमा के रख लिया है और तुम जब से चले गए हमने अपनी नौकरी का भी पैसा काफ़ी रख लिया है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं, हमें तो आपकी ज़रूरत है कि पिताजी हमारे लड़कों का भविष्य खराब हो जाएगा। हमने बड़ी मेहनत करके तो अपनी ये दुनिया बनाई और ये दुनिया बिगड़ गई हमारी, हम नहीं आ पाएंगे, हम मजबूर। अब दोनों खुसर पुस करने लगे कि भाई क्या करें यार, इसमें तो सरला दिया, मैंने कर दिया। बोली तो छोटे बालक से पूछ लो, छोटे लड़का से पूछा बेटा तू ही आ जा भैया, कि माँ मेरा गुजारा वहाँ पे नहीं होगा, हमें बहुत दिन हो गए, आदत यही की पड़ गई है, हमारी बीवी भी मने करती है कि हम अब कहीं नहीं जाएंगे, आप छोटे बच्चे भी मने करते हैं, तो हम भी नहीं आ पाएंगे। सारी मेहनत में पानी फिर गया और किसी ने हामी नहीं भरी, दोनों में से एक भी नहीं आया। तो अब बाप को गम होता बड़ा भारी और माँ को भी गम, दोनों कमज़ोर हो गए। चिंता इतनी लगी कि उसके घर वाली को लबुआ मार गया। जब माइंड पे चोट पड़ती है तो वो जिगर पे पड़ती है, हृदय पे पड़ती है, तो लबुआ मार गया। अब वो आदमी जब तो ऐसे थे दोनों अपने मिलजुल कर के खाना बना लिया करते थे, अब वो औरत जब उसको लकवा मार गया तो वो उसकी लैटरिन कराए, धुलाए, खाना बनाए, कपड़े बदले, बड़ी मुसीबत उसके सामने खड़ी हो गई। उसने कहा भैया आपकी माँ को लकवा मार गया है और आप आ जाइए, अब तुम्हारा वक्त है कि पिताजी हम पैसे भेज देंगे, इतना बढ़िया से बढ़िया आप इलाज करा लीजिए। बोले रे कुत्तो पैसा तुम पे भी काफ़ी है, परंतु जो आपकी शक्ल देख करके ये खड़ी हो जाती, लोग भी भाग जाता, तुम्हारी चिंता में तो इसे लबुआ ही मारा गया। और वो नहीं आए, मने करे अब जब दोनों का गम इतना बैठ गया उसको, वो तो लबुआ मार ही गया। और जब परेशान हो गया उसकी औरत की सेवा करते करते, तो चुपचाप खटिया में सो रहा था। घर वाली बोली और दिन तो ये 6 बजे जग जाते थे और आज तो जगह ही नहीं है, तो उसके तो हाथ पैर काम ही नहीं करते। तो धीरे धीरे कंट्रोल लेके वो खटिया से गिरी और गिर करके सड़क के उसने मुंह से कोई कोना लटक रहा होगा तो चद्दर का कोना मुंह से उसने खींचा, तो वो बुड्ढा मरा पड़ा। अब उधर लकुआ मार गया, उधर वो बुड्ढा मरा पड़ा, तो बड़ा गजब हो गया। अब वो बुढ़िया सड़क के 3 घंटे में जहाँ वो फोड़ रखा था, वो घुमाते थे पहले उंगली, तो उसमें एक रीडायल बटन होती थी। अब वो कैसे न कैसे उसने वो रीडायल बटन दब गई उसकी, तो जब वो दबी तो पड़ोस का ही उसमें घंटी बजी। अब पड़ोस की घंटी बजी तो जैसे ही वो घंटी बजी और वो ऊपर का वो होता नहीं यहाँ रखते, वो नीचे गिरा। अब उन्होंने कि कौन है भाई, हेलो हेलो हेलो, वहाँ बुढ़िया के भी प्राण निकल गए। अब 2 दिन हो गए कोई नहीं बोला। पड़ोसी बोले यार फोन तो आया था पर ये तो बैठे हो जाते थे, अब तो कोई बोला ही नहीं। जब दोनों में से किसी ने किवाड़ नहीं खोली तो किवाड़ खोली, पुलिस बुलाई और देखा तो दोनों लोग मरी गए। तब वो मेहमान आए, देखने का थे, दाह संस्कार करके चले गए। आप ही बताइए, जब सेवा के लिए औलाद पैदा करते हैं, और हकीकत बात है, ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, ऐसा हो रहा है। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी और सब लेगा और फलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा।
करती माता तुम्हें गोदी में पाला है, तेरा कर तू खुद अपना दिखाया ये उजाला है। पिला कर दूध खुद अपना दिखाया ये उजाला रे। पिला कर दूध खुद अपना दिखाया ये उजाला है। ते ममता भरा यदि पका सदिया तलक चलेगा माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। माने तो उसको पाल पोस के 5 साल का बड़ा कर दिया। अपने अपने फर्ज होते हैं, माँ ने अपना फर्ज पूरा किया। अब पिता के फर्ज की बारी आती है तो पिता ने क्या किया? पकड़े उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया। पकड़ी उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया। पकड़ी उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुंचाया। गुरु ने मार्गदर्शन दे तेरी किस्मत को चमकाया। गुरु ने मार्गदर्शन दे तेरी किस्मत को चमकाया। गुरुदेव का ये कहना गुरुदेव का ये कहना गुरुदेव का ये कहना और डाले नहीं टलेगा। माता पिता गुरु के कहने में जो रहेगा। आप पिता ने बालक का दाखिला करा के अपना फर्ज पूरा किया, बच्चे को पढ़ा लिखा के नौकरी दिला दी। अब उसके बाद में जब भक्ति अच्छी लगती है कि अपने बालकों का भविष्य बन जाए और हम बिना चिंता के पंछी हो जाएं। जब तक चिंता रहती है तब तक किसी का भक्ति में मन नहीं लगता। तो क्या करते हैं? खोज करता सतगुरु को शरण उन्नति में जाना है। खोज कर साच सतगुरु को शरण उनकी में जाना है। खोज करे सच्चे सतगुरु को खोज कर सच्चे सतगुरु को शरण उन्नति में जाना है। छोड़ जंजाल दुनिया के छोड़ जंजाल दुनिया से अगर तुझे मोक्ष पाना है। छोड़ जंजाल दुनिया के अगर तुम्हें मोक्ष पाना है। भक्ति का ये खजाना
हमारी संस्कृति क्या थी? क्या थी? अपने बुजुर्गों की सेवा करना एवं गुरुओं का कहा मानना। तुलसीदास जी ने भी कहा है, संसार जिनको राम भगवान मान करके पूजता है, उन्होंने भी अपने माता पिता और गुरु को माना। तुलसीदास जी ने एक चौपाई के माध्यम से बताया, क्या बता दिया लाला? प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठे, प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावे माता, माता पिता गुरु नावे माता। तो दुनिया में पूजा योग्य है कौन? रतन अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना। रतन अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना। रतन अनमोल है तीनों, रतन अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना। गुरु माता पिता जी को सदा खुशहाल में रखना। गुरु माता पिताजी को सदा खुशहाल में रखना। सारी सृष्टि के अंदर पूजने योग्य तीन ही है, गुरु माता पिता, और संसार में कोई पूजने योग्य है ही नहीं। चरणों की रज को रचो, इनके चरण की रज को रचो, सीने से जब मलेगा माता पिता गुरु के कहने में जो चलेगा। हर समान दुनिया देवी फूलेगा फलेगा, माता पिता गुरु के कहने में जो चले। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।